नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी जो हमारा सेक्शन चल रहा था प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंश्योरेंस का जो पार्ट है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ही जो इंश्योरेंस का पार्ट है उसके बारे में हम लोग गहराई पूर्वक चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इस पार्ट्स में मैं देखा हूं कि कई कोचिंग संस्थान के या कई क्लास वाले अपना ऐसा वीडियो, ऐसा पीडीएफ इतना ज़्यादा बना के दे दिए हैं कि उसमें से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। चीज़ों को याद करने में उतनी आसानी नहीं होती। तो यहाँ पे जब आप हमारा लेक्चर देखेंगे, हमारे साथ जब पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो बहुत ही आसान था। हम गलत दिशा में जा रहे थे, इसीलिए हमको समझने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा। परंतु इतने साधारण तरीके से, इतने सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा कि 15 से 20 मिनट का समय दीजिएगा। इस इतने समय के अंदर ही आपको हम इंश्योरेंस पार्ट को इतना कंठस्थ करवा देंगे कि कुछ भी आपका जो भी प्रश्न में आएगा, एक भी सवाल यहाँ इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। यहीं से आपका पूरी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, सबसे पहले बात किया गया है। अच्छा, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ यानी दोनों को, यानी पीएलआई आरपीएलआई को हम एक साथ लेके चलेंगे। आपको पीडीएफ्स में कई पता नहीं कहाँ के नोट्स में आपको इसका पीएलआई का अलग पढ़िए, आरपीएलआई का अलग पढ़िए, ये फलाना ये ढिमका, कुछ नहीं, सबको एक साथ में एक ही बार में ख़त्म करेंगे और बहुत आसान तरीके से। आज के बाद कोई भी आपसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंश्योरेंस का पूछेगा तो आपसे फटाफट उसका जवाब दे पाएंगे, कुछ भी कठिनाई नहीं महसूस होगी। तो सबसे पहले बात किया गया है 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट रहती है। जैसे सब में है वैसे इंश्योरेंस में भी छूट रहती है। पीएलआई की शुरुआत, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत 1 फरवरी 1984 को किया गया था तथा आरपीएलआई की शुरुआत 24 मार्च 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 24 मार्च 1995 में आरपीएलआई स्टार्ट किया गया था और 1 फरवरी 1884 में पीएलआई किया गया था। पहले क्या होता था दोस्तों, जो हमारे ये पीएलआई का सेक्शन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्टार्ट किया गया था। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 1894 में जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, या सेंट्रल हो या चाहे स्टेट के हों, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया था। वो भी पीएलआई करवा सकती थी, पहले नहीं था। 1884 में स्टार्ट हुआ तब नहीं था, 1894 में उनको भी स्टार्ट कर दिया गया था, उनको भी शामिल किया गया था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखिए इंश्योरेंस में कौन कौन से पार्ट्स हैं, इंश्योरेंस में क्या क्या पढ़ना है पीएलआई आरपीएलआई में। सबसे पहले पीएलआई की बात करते हैं। पीएलआई में क्या आएगा? WLA होल लाइफ इंश्योरेंस, संपूर्ण जीवन बीमा। अभी इसके सब पार्ट्स में हम आगे धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे इसको आगे। पहले इसका टॉपिक देख लीजिए, हो गया EA एंडोमेंट इंश्योरेंस, CWLA AEA चिल्ड्रन पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस यानी युगल सुरक्षा बीमा। फिर आरपीएलआई में है WLA EA CWLA AEA चिल्ड्रन पॉलिसी। ये पांच इसमें भी हैं। ये पांचों चीज़ें हम इसमें भी पढ़ेंगे, पीएलआई में भी। ये पांचों चीज़ें हम आरपीएलआई में भी पढ़ेंगे और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे? अभी आगे आप देखेंगे खुद ही। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम इसको केवल पीएलआई में पढ़ेंगे। एक होता है ग्राम प्रिया, जिसको हम आरपीएलआई में पढ़ेंगे, उसको हम पीएलआई में नहीं पढ़ेंगे। और युगल सुरक्षा बीमा को हम केवल पीएलआई में पढ़ेंगे, इसको हम आरपीएलआई में नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग है, ये केवल आरपीएलआई में चलेगा, ये केवल पीएलआई में चलेगा। तो इस तरह से जो हमारा पीएलआई और आरपीएलआई का सेक्शन हो गया, तो
6 पार्ट्स इसके होते हैं, 6 पार्ट्स RPLI के होते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका बंटवारा, क्या क्या हमको पढ़ना है। थोड़ा सा नोट में कुछ चीज़ बताई गई है, उसको देख लीजिए। क्या बताया गया है, रिबेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। रिबेट के बारे में, ये PLI का सेक्शन हो गया, ये RPLI का हो गया। तो रिबेट अगर हम मान लीजिए कि 12 मंथ का PLI का प्रीमियम हम पहले से भुगतान करते हैं तो हमको 2% की छूट मिलेगी। सेम टू सेम RPLI में भी 2% मिलेगी। बोला था ना, दोनों एक साथ चलेगा, PLI RPLI के एक साथ पढ़ेंगे। फिर जो जहाँ पे डिफरेंस रहेगा हम खुद ही आपको बताएंगे। फिर 6 महीने के लिए अगर हम एक साथ प्रीमियम जमा करते हैं, 1% इसमें भी मिलेगा, 1% RPLI में भी रिबेट मिलेगा। 3 मंथ्स के लिए एक्स्ट्रा हम प्रीमियम का भुगतान करते हैं, 0% PLI में मिलेगा, आधा % आपको RPLI में मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। ये हो गया रिबेट की बात हो गई। अब आगे आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है PLI RPLI बोथ, दोनों को एक साथ देखेंगे। WLA होल लाइफ इंश्योरेंस यानी संपूर्ण जीवन बीमा सुरक्षा। संपूर्ण जीवन बीमा सुरक्षा, नाम से ही देखिए ये क्लियर है। होल यानी संपूर्ण, संपूर्ण जीवन बीमा सुरक्षा। सबसे पहले तो जो इसमें ब्याज, जो इसमें बोनस मिलता है वो PLI में 1000 रुपये में 76 रुपये मिलेगा वार्षिक, पर ईयर। देखिए ये लिखा हुआ है पर ईयर। PLI में 1000 रुपये में 76 रुपये मिलेगा और RPLI में 1000 रुपये में 60 रुपये मिलेगा। समझ में आ रहा है? पर ईयर ये हमको बोनस मिलेगा। यदि हम 1000 रुपये जमा करते हैं एक साल में, किसके तौर पर? प्रीमियम के तौर पर, तो उस 1000 में हमको 76 रुपये PLI में बोनस मिलेगा, RPLI में 60 रुपये मिलेगा। माने 1000 बाद हमको 1076 रुपये प्राप्त होंगे, RPLI में 1060 रुपये प्राप्त होंगे। ये चीज़ हो गया। दूसरा एज, दोनों में एज सेम है। WLA के लिए 19 से 55 साल का कोई भी व्यक्ति एलिजिबल है। इसका जो फाइनल पेमेंट होता है वो 80 साल या मृत्यु पर होगा। इंश्योरेंस कर्ता के 80 साल या उसकी डेथ पर होगा। लोन फैसिलिटी 4 साल बाद होती है। 4 साल बाद आप, जैसे 4 साल बाद ये प्रीमियम जमा करते हैं तो आप उसमें लोन ले सकते हैं। सरेंडर फैसिलिटी 3 साल के बाद होती है। कम से कम 3 साल आपको पॉलिसी रन करना है, उसके बाद ही आप सरेंडर करिएगा। 5वीं चीज़ इसमें दिया गया है मंथली प्रीमियम का भुगतान। जो मंथली प्रीमियम का भुगतान है वो कब तक करना है? 55 साल तक, 58 साल तक, 60 साल तक। इतने साल तक के लिए बीमा होता है। WLA में इतने साल तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आप बंद कर देना है, फिर उसके बाद उसका पेमेंट होगा, है ना। एक चीज और है, आप WLA को EA में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंडोमेंट इंश्योरेंस में, एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि किस पॉलिसी को हम EA में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो होता है WLA, संपूर्ण जीवन सुरक्षा बीमा। नॉमिनी तो जरूरी है, नॉमिनी सभी में जरूरी रहता है। नॉमिनी होता है S, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, कोई भी 2 में से हो सकते हैं। कुछ चीज़ें नोट के तौर पर बताई गई हैं। 35 साल की उम्र तक 1 लाख का PLI तथा 25,000 RPLI में बीमा पर कोई मेडिकल की आवश्यकता। देखिए ये 2500 लिखा है, ये 2500 नहीं होगा, ये 25,000 है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर व्यक्ति 35 साल का है या 35 साल की उम्र तक का है तो वो 1 लाख रुपए PLI में करवा सकता है, 25,000 रुपये का RPLI में बीमा करवा सकता है। उसको मेडिकल की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब 35 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति हो तो वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI के लिए 1 लाख तक का बीमा करा सकता है। RPLI में यहाँ 2500 लिखा है, 25,000 है, 25,000 तक का RPLI में बीमा करवा सकता है। इस बीच उसको किसी भी प्रकार की मेडिकल की आवश्यकता नहीं होगी। यही चीज़ इसमें बोला गया है। दूसरी चीज़ क्या है? 5 ईयर के पहले सरेंडर करने पर पॉलिसी होल्डर
किसी प्रकार के बोनस के लिए योग्य नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 साल के पहले यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आप किसी भी प्रकार के बोनस का मांग नहीं कर सकते हैं। विधिवत आप ये मान के चलिए कि 1 साल अगर आप अपना बीमा चलाते हैं, 1 साल आप जमा करते हैं, आप ये मान के चलिए कि 5 साल बाद आप चाहते हैं कि हमारा उसका भुगतान हो, तो आपका कोई बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मूलधन में भी जो पैसा होगा वो भी काट लिया जाएगा। सिस्टम जनरेटेड सब रहता है, पर मूलधन से भी पैसा आपका कट जाएगा। इसीलिए कोई भी बीमा करवाइए तो उसको 5 साल तक चलाइए, 5 साल बाकायदे उसका प्रीमियम का पेमेंट करिए, जो भी होगा बोनस के साथ में आपको मिलेगा। अब ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या है? पीएलआई मैक्सिमम कितने रुपए का हो सकता है? तो पीएलआई आप कर सकते हैं 20,000 कम से कम का होना चाहिए और 50 लाख मैक्सिमम। इसी प्रकार आरपीएलआई में 10,000 रुपये मिनिमम होता है, 10 लाख रुपए मैक्सिमम। देखिए याद कैसे करना है, 10, 10, 20, 50 कैसे याद करना है? ये 10 मिनिमम, 10 लाख मैक्सिमम, 20,000 मिनिमम, 50 लाख। भाई देखिए पीएलआई क्या है, वो थोड़ा सा उसमें बोनस ज़्यादा रहता है, पर उसमें आपका पैसा ज़्यादा मिलता है और उसका ज़्यादा क्राइटेरिया है, आप ज़्यादा अमाउंट का करवा सकते हैं। मगर आरपीएलआई का लिमिटेड है, 10,000 कम से कम, अधिकतम 10 लाख रुपए। ये हो गया पीएलआई और आरपीएलआई का मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं मित्रों, एंडोमेंट एश्योरेंस, यानी संतोष, या इसको बंदोबस्ती भी बोलते हैं। ग्राम संतोष या ग्रामीण में ग्राम संतोष बोलेंगे और शहरी में संतोष बोलेंगे। तो इसमें आइए एंडोमेंट एश्योरेंस में अभी हम पिछली बार चर्चा किए थे WELA में, अब आ गए हम एंडोमेंट एश्योरेंस में। दोनों की चर्चा करेंगे, पीएलआई आरपीएलआई की। जहाँ पे कुछ दिक्कत होगी तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे 1,000 में आपको मिलेगा 52 रुपये पीएलआई में और 48 रुपये मिलेगा आरपीएलआई में। ये मिलेगा आपका पीएलआई में और ये मिलेगा आपका आरपीएलआई में। इतनी चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिएगा। WELA में ज़्यादा था, इसमें कम रहता है। तो 1,000 में 52 रुपये पर ईयर हो गया बोनस और 1,000 में 48 रुपये पर ईयर बोनस हो गया आरपीएलआई में। एज 19 साल से 55 साल, सेम चीज़, 19 से 55 का व्यक्ति दोनों में बीमा करा सकता है। पीएलआई आरपीएलआई ईए में ज़्यादातर यही चलता है, सबसे ज़्यादा चलने वाला एश्योरेंस यही है पोस्ट ऑफिस विभाग का, ईए। पेड मैच्योरिटी पे पेड होगा, बीच में नहीं ले सकते हैं। लोन 3 साल बाद ले सकते हैं, उसमें 4 साल बाद था। सरेंडर 3 साल बाद ही आप सरेंडर कर सकते हैं। तो लोन और सरेंडर का जो क्राइटेरिया है, इसमें दोनों चीज़ें क्या है, 3-3 साल में है। कब कब है? 3-3 साल में है। मंथली प्रीमियम 35 साल तक का खुलवा सकते हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55, 58, 60 साल, इतने साल तक के प्रीमियम का आप ईए पॉलिसी के अंतर्गत अपना बीमा खुलवा सकते हैं। नॉमिनी जरूरी है, सभी जानते हैं। तो ये हो गया आपका ईए के बारे में जानकारी, एंडोमेंट एश्योरेंस यानी संतोष बीमा के बारे में आपको जानकारी दी गई है। दोनों एक साथ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीएलआई आरपीएलआई सेक्शन में भी यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि 1,000 रुपये में 52 रुपये पीएलआई में बोनस मिलता है और 1,000 रुपये में 48 रुपये आरपीएलआई में बोनस मिलता है। बाकी सारी चीज़ एक ही तरह की हैं, इसलिए हमने सबको एक साथ कर दिया। जो अलग है उसको हम बता देंगे। ये हो गया एंडोमेंट एश्योरेंस की बात हो गई। अब तीसरे नंबर पे आइए, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस यानी CWLA, इसको बोलते हैं सुविधा। ग्रामीण क्षेत्र में इसको बोलेंगे ग्राम सुविधा। आरपीएलआई में, पीएलआई में क्या बोलेंगे इसको? सुविधा। कन्वर्टिबल होल, देखिए सुविधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है, आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसलिए इसको सुविधा के तौर पे बोला गया है। तो इसमें जो हमारा पॉलिसी का प्रीमियम है, बोनस है, 1,000 रुपये में 76 रुपये मिलेगा पीएलआई में, वही चीज़ें चलेंगी। 1,000 रुपये में 60 रुपये मिलेगा आरपीएलआई में। मतलब WELA की तरह CWLA भी होता है।
दोनों चीज़ें इसमें सेम है। एज, अब देखिए एज 19 से 50 साल, ये PLI का हो गया। इसके लिए कितना होना चाहिए एज? CWLA में 19 से 50 साल के अंदर के व्यक्ति करवा सकते हैं। फिर 19 से 45 साल RPLI में हो गया। बताया था ना, जो चीज़ें अलग होंगी उसको हम बता देंगे आपको। 19 से 45 साल के बीच में हम RPLI का CWLA ले सकते हैं। ये पहले भी बताए थे कि WLA पॉलिसी को EA में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी बताया गया है। WLA टू EA में पॉलिसी के 5 ईयर बाद तथा 6 ईयर के पहले कन्वर्ट करवाना होगा। जैसे अगर हम सुविधा है, ये सुविधा दे रहा है, जैसे WLA से EA में अगर हमको कन्वर्ट कराना है, कोई पॉलिसी हमारी WLA की 5 साल तक चल चुकी है, तो 5 साल बाद यानी जैसे ही 6वां साल स्टार्ट होगा तो हम उसको EA में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और 6 साल के पूरा होने के पहले ही 5 से 6 के बीच में हम इसको WLA से EA में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों में रहेगा, PLI RPLI दोनों में, बशर्ते यहाँ पे केवल एक चीज़ का अंतर है। PLI RPLI में क्या अंतर है? ये बोनस का 60 रुपये मिलता है RPLI में, इसमें 76 रुपये। एज का क्राइटेरिया का अंतर है, 19 से 15 साल वाले करवा सकते हैं कन्वर्ट आपका PLI में, 19 से 45 साल वाले कन्वर्ट करवा सकते हैं RPLI में। बाकी सब चीज़ें सेम है। समझ में आ रहा है? लोन की बात करें तो 4 साल बाद लोन मिल सकता है CWLA में। सरेंडर की बात करें तो 3 वर्ष बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। एक चीज़ और है, वो चीज़ क्या है? WLA टू EA में पॉलिसी कन्वर्ट करते समय पॉलिसी होल्डर की एज 59 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जिस टाइम पे कोई पॉलिसी होल्डर अपना WLA से होल लाइफ एश्योरेंस से EA में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसकी उम्र 59 साल से भैया अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपका हो गया CWLA कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस। अब आते हैं एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, यानी सुमंगल, या इसको RPLI में बोलेंगे ग्राम सुमंगल, या प्रत्याशित बंदोबस्ती भी इसको बोलते हैं। प्रत्याशित बंदोबस्ती पूछ लेता है कभी कभी कि प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा किसे कहते हैं, तो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस AEO को हम AEA के प्रत्याशित बंदोबस्ती भी बोलते हैं। इसको मनी बैक पॉलिसी भी कहते हैं। मनी बैक पॉलिसी का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम उससे हमारा पैसा लौटता रहता है। अब उस किस टाइम पे लौटेगा, किस टाइम पे नहीं, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए जो प्रीमियम होगा, जो आपका बोनस मिलेगा, तो बोनस हमेशा 48 रुपये मिलेगा 1000 पे PLI में। अब ये दोनों में होता है ना, PLI RPLI दोनों में होता है। बंदोबस्ती बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती AEA दोनों में होता है, PLI में भी RPLI में भी, और दोनों को हम लोग एक ही साथ में पढ़ भी रहे हैं। RPLI में 45 रुपये मिलता है 1000 पे, ये बोनस की बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आगे सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्या सेम रहेंगी? AEA दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 15 ईयर टर्म्स का, दूसरा होता है 20 ईयर टर्म्स का। कितने कितने साल के लिए होता है? एक 15 साल के लिए होता है और एक 20 साल के लिए होता है। जो हमारा 15 साल के लिए होता है उसका एज क्राइटेरिया होता है 19 से 45 साल। यानी कोई भी व्यक्ति जो 19 से 45 साल के अंदर है वो AEA में 15 ईयर टर्म्स की पॉलिसी ले सकता है। और जो 20 साल के लिए होता है उसकी एज 19 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति 20 साल के टर्म्स के AEA पॉलिसी के लिए हकदार होगा, वो ले सकता है। ये चीज़ इसमें बोली गई है। 15 ईयर टर्म्स में समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो 15 हमारा है वो किसका मल्टीपल है? 3 का। किसका मल्टीपल है? 3 का। तो 15 साल के लिए जो AEA पॉलिसी होती है, क्या होती है? 15 साल के लिए जो AEA पॉलिसी होगी, इसमें सबसे पहले 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 ईयर, 6 ईयर, 9th ईयर और 12th ईयर।
6 ईयर में आपका पैसा मिलेगा, 15 साल के लिए रहेगा जिस दिन से आपका पॉलिसी खुला है। 6 साल बाद आपको मिलेगा 20%, 9 साल बाद मिलेगा 20%, 12 साल बाद मिलेगा 20%। कितना हो गया टोटल? 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। हाँ, 60% तो आप 3 किस्त में पा लिए। 6वें साल में, 9वें साल में, 12वें साल में 20% आपको मिल गया। ये किसके मल्टीपल हैं? 3 के। तो 15 साल के लिए पॉलिसी है तो 6वें साल में, 9वें साल में और 12वें साल में 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 माने 3 चौ 12 हिंदी में बोले तो, है ना। ये आपका 3 का मल्टीपल में चलेगा, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। जो एज क्राइटेरिया है वो भी कितना रखा गया है? विषम संख्या में रखा गया है। किस में रखा गया है? विषम संख्या में। 19 से 45 साल, 15 तिहाई 45। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है, ये एज क्राइटेरिया पूछता है। अब इसके बाद क्या होता है, बाकी ये 60% नहीं होगा, ये 40% हो जाएगा। बाकी 40% अमाउंट का पेमेंट 15 ईयर्स पूरा होने के बाद किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये चीज़ इसमें बोला गया है। कुल मिला के ये है कि जो आपका 15 ईयर का AEA पॉलिसी है उसका एज क्राइटेरिया 19 से 45 साल है। 15 तिहाई 45 साल का है। 3 बार में पैसा आपको मिलेगा जिस दिन से खाता खुलेगा आपका, जिस दिन से आपका पॉलिसी चालू होगा। 6वें साल, 9वें साल, 12वें साल 20% आप ले सकते हैं। बाकी का 40% आपको 15 साल पूरा होने के बाद मिल जाएगा। यहाँ पे सेम इसी तरह से है। कैसे? 20 साल का ईयर पॉलिसी है आपका। 20 दूनी कितना हो गया? 40। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 19 से 40 साल का है, सम संख्या में आ गया। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से था। देखिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौ 12। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौ 16। कितने हो गए? 8वें साल में, 12वें साल में, 16वें साल में 20% आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। ये एक याद करने का तरीका है। 4 साल के गैप में दे रहा है, वो 3 साल के गैप में दे रहा है। इसीलिए 15 तिहाई 45 हो गया, इसीलिए 20 दूनी 40 हो गया। समझ रहे हैं? याद करने का एक तरीका है बिठाने का, इसलिए हम बता रहे हैं। बचा हुआ जो 40% अमाउंट है वो आपको 20 साल पूरा होने के बाद मिल जाएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये चीज़ें हो गई AEA में। AEA पॉलिसी यानी एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस की बात हो गई। आ गया समझ में? ना समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ AEA में नो लोन नो सरेंडर। आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं पॉलिसी को, और पॉलिसी में आप लोन नहीं ले सकते हैं। इसमें दोनों सुविधा नहीं है। पूछता है कि किस पॉलिसी में हम लोन नहीं ले सकते हैं या किस पॉलिसी को हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं, तो वह पॉलिसी हमारी है AEE। AEA में ऐसा नहीं होता है। RPLI AEA में एज 15 ईयर टर्म तथा 20 ईयर टर्म दोनों में 1940 साल रहेगी। सॉरी, यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन ये था कि जो एज का क्राइटेरिया ये दिया गया है ना, ये आपका PLI का है। किसका है? PLI का। ये भी क्राइटेरिया जो दिया गया है ये है PLI का। RPLI का जो एज क्राइटेरिया होता है वो 15 ईयर और 20 ईयर दोनों में कितना होता है? 19 से 40 साल। तो इसमें तो 19 से 40 साल है ही, तो ये PLI RPLI दोनों का सेम हो गया। अब यहाँ पे PLI का 1945 होता है, RPLI का 19 से 40 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा छूट गया था। ये है इसमें एज में क्या है, फिर से देख लीजिएगा। RPLI और PLI में 20 ईयर टर्म्स में सेम है, 19 से 40 साल, और PLI में 15 ईयर टर्म्स में 19 से 45 साल, और RPLI में 19 से 40 साल। ठीक है, इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। यही चीज़ नोट में बताया गया है। अब आते हैं चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी भी दोनों में होता है, PLI में भी होता है और RPLI में भी होता है। चिल्ड्रन पॉलिसी का जो एज क्राइटेरिया है, जिसको हम बाल जीवन बीमा बोलते हैं, इसका एज क्राइटेरिया 5 से 20 साल है।
5 से 20 साल के बच्चे का हम चिल्ड्रन पॉलिसी कर सकते हैं। फिर यह पॉलिसी केवल पॉलिसी होल्डर के बच्चों, कितने बच्चों के लिए, तो उन पॉलिसी होल्डर अपने 2 बच्चों का मैक्सिमम करवा सकते हैं। 1 पॉलिसी पर चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चे पर एक ही पॉलिसी हो सकती है चिल्ड्रन पॉलिसी में। ये PLI और RPLI दोनों में होती है। चिल्ड्रन पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना होता है? 20,000 रुपये मिनिमम। सबसे पहले तो 20,000 रुपये मिनिमम रहेगा चिल्ड्रन पॉलिसी का। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें, ये 20,000 रुपये मिनिमम हो गया किस में? PLI में। किस में हो गया? PLI में हो गया। और RPLI में मिनिमम कितना होता है? 10,000 रुपये। कितना होता है? 10,000 रुपये। तो और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम चिल्ड्रन पॉलिसी 20,000 से 3 लाख तक PLI में करवा सकते हैं, और मैक्सिमम चिल्ड्रन पॉलिसी 1 लाख तक RPLI में करवा सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। तथा मेन पॉलिसी होल्डर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पॉलिसी होल्डर का जितना है, जैसे पॉलिसी होल्डर का अगर 5 लाख रुपए का बीमा है, तभी पॉलिसी होल्डर अपने बच्चे का करवा सकता है। मतलब 2.5 लाख का दोनों बच्चों का करवा सकता है। लोन की सुविधा नहीं है, सरेंडर की सुविधा भी नहीं है। पॉलिसी होल्डर की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे पॉलिसी होल्डर अगर 45 साल से अधिक हो गया है तो वो अपना चिल्ड्रन पॉलिसी नहीं ले सकता अपने बच्चों का। पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी कम से कम 5 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। 5 साल तक पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी रन में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया है, चिल्ड्रन पॉलिसी में प्रत्येक 1,000 पे 52 रुपये PLI में मिलेगा, प्रत्येक 1,000 में 48 रुपये RPLI में मिलेगा। ये चिल्ड्रन पॉलिसी में होता है। RPLI में कितना मिलता है बोनस? 1,000 में 48 रुपये, PLI में 1,000 में 52 रुपये। चिल्ड्रन पॉलिसी में चिल्ड्रन का मेडिकल होना ज़रूरी नहीं है। मेडिकल होना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसके गार्जियन का ऑटोमेटिक होता है। पॉलिसी होल्डर के मृत्यु के बाद कोई प्रीमियम जमा नहीं होगा। मान लीजिए अगर पॉलिसी होल्डर ही ख़त्म हो गया तो उसका कोई प्रीमियम जमा नहीं होगा। उसी वक्त संपूर्ण राशि का पेमेंट चिल्ड्रन या नॉमिनी को कर दिया जाएगा। जो भी उस टाइम पे उसका पैसा बना रहेगा वो उसके बच्चे को, यदि बच्चा उसका एडल्ट हो चुका है तो उसको मिल जाएगा, नहीं तो उसके नॉमिनी का जो भी हकदार होगा उसको दे दिया जाएगा। तो ये हो गया चिल्ड्रन पॉलिसी। अब आते हैं जॉइंट लाइफ एश्योरेंस। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस ये केवल PLI में होता है। अब इसमें RPLI में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिसी EA की तरह ही चलती है। किसकी तरफ? एंडोमेंट एश्योरेंस की तरह चलती है। यह पॉलिसी केवल PLI में ही है, यहाँ भी बताया गया है। इसमें दोनों पति पत्नी द्वारा सिंगल प्रीमियम पेड किया जाता है। पति पत्नी द्वारा सिंगल प्रीमियम माने 2 में से कोई भी जमा कर सकते हैं। एज 21 से 45 साल के बीच में पति पत्नी की एज जो है वो 21 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। युगल सुरक्षा पॉलिसी इसीलिए तो इसको बोलते हैं युगल सुरक्षा, भाई पति पत्नी के द्वारा चलाया जा रहा है ना। एज की बात हो गई। लोन पे आते हैं। लोन और सरेंडर 3-3 साल में आप इसको कर सकते हैं। जो बोनस मिलेगा वो 52 रुपये, 1,000 रुपये पे 52 रुपये आपको बोनस मिलेगा। ये चीज़ इसमें बताया गया है। यह पॉलिसी 5 से 20 वर्ष के लिए ही होती है। मतलब ये पॉलिसी जो है मिनिमम 5 साल के लिए होगा, मैक्सिमम 20 साल के लिए इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं 7वें नंबर पे ग्राम प्रिया। तो जैसे युगल सुरक्षा केवल PLI में होता था, उसी तरह से ग्राम प्रिया ये केवल RPLI में होता है, और ये 10 साल के लिए पॉलिसी होती है। कितने साल के लिए होती है? 10 साल के लिए। और युगल प्रिया क्या होता था? युगल सुरक्षा 5 से 20 साल के लिए होता था। यह पॉलिसी AEA के अंतर्गत 10 ईयर के लिए खोला जाता है। AEA याद आया? कुछ नहीं याद आया? प्रत्याशित बंदोबस्ती, उसके लिए खोला जाता है। कैसे? एज क्राइटेरिया इसमें क्या है?
RPLI का इसमें रहता है, PLI में नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा। ग्राम प्रिया जो है नाम ही है उसका, देखिए ग्राम प्रिया। इसमें एज कितना होना चाहिए पॉलिसी का, पॉलिसी होल्डर का 20 से 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें 10 साल का पॉलिसी होता है, मल्टीपल किसका चलेगा, 3-3 साल का। कैसे, चौथे साल में 20%, 7वें साल में 20%, 10वें साल में 60%, यानी 20-20-60 कितना हो गया, 100%। 10 साल का तो होता ही है भाई, 4 साल तक कुछ नहीं मिलेगा, चौथा साल जैसे ही पूरा होगा 20% मिल जाएगा, 7वां साल जैसा पूरा होगा फिर 20% मिल जाएगा, और 10 साल जैसे कंप्लीट होगा तो पूरा पेमेंट हो जाएगा। पूरा पेमेंट कितना होता है, 60%। वहाँ पे कितना होता था, 20-20% करके 3 बार मिलता था, चौथे बार में पूरा पेमेंट होता था। यहाँ पे 20-20% में 2 बार होगा, और तीसरी बार जब पेमेंट होगा तो 60% पूरा आपको मिल जाएगा। तो इसमें 1000 पे 45 रुपये मिलता है बोनस। कितना मिलता है, 1000 में 45 रुपये। तो ये हो गया हमारा ग्राम प्रिया। ग्राम प्रिया केवल RPLI में होता है, ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस युगल सुरक्षा केवल PLI में होता है। इस प्रकार से जो हम फर्स्ट से स्टार्ट किए थे, जहाँ से हम लोग चालू किए थे, तो हम आपको नहीं बताए थे कि आपका जो PLI और RPLI है दोनों एक साथ चलेगा। तो इसी चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे कि इसी तरह से यदि हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बल नहीं देना है उस पर। कुछ ही पॉइंट ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये इस तरह से जो हमारा पॉलिसी है, WLA दोनों में है, AEA दोनों में है, CWLA दोनों में है, AEA दोनों में है, चिल्ड्रन पॉलिसी दोनों में है, ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस केवल PLI में है, इसी प्रकार से ग्राम प्रिया केवल PLI में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई एश्योरेंस के बारे में। अब आप इसको देखिएगा, समझिएगा। जो हम आपको कंप्यूटरीकृत नोट्स दिए हैं उसमें जो कुछ भी बातें छूटा हुआ है आप उसमें देख सकते हैं, परंतु ऐसा हमें तो नहीं लगता कि कुछ छूटा हुआ है पेपर के उद्देश्य से। फिर भी आप उसको भी साथ में स्टडी करते हुए हमारे साथ चलिएगा, तभी आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम करवा ही रहे हैं। जो आपका PYQ का सेशन चलता है उसको भी ज्वाइन करना है, उसको भी अच्छे से देखना है, समझना है। चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तभी बातें क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन और रात्रि सब बहुत मंगलमय हो।